वेलकम दोस्तों माय यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके बाई शुभम सर में। आज हम बात करेंगे 29 जनवरी 2018 को हुए एग्जाम सहायक विकास अधिकारी के बारे में। तो हिंदी का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, शैलेश मटियानी का उपन्यास है। तो इनमें से जो शैलेश मटियानी का उपन्यास है वो है आपका छोटे छोटे पक्षी। इसके अलावा आप याद रखेंगे जो शैलेश मटियानी है इन्हें कहा जाता है उत्तराखंड का आंचलिक उपन्यासकार, और भारत का आंचलिक उपन्यासकार कहा जाता है आपका फणीश्वरनाथ रेणु को। शैलेश मटियानी का जन्म हुआ था आपका 14 अक्टूबर 1931 को बाड़ेछीना ग्राम अल्मोड़ा में। और शैलेश मटियानी की जो अदर रचनाएं हैं आपकी वो हैं बोरीवाली से बोरी बंदर तक, कबूतर खाना, और आपका आकाश कितना अनंत है, हौलदार। ये इनकी कुछ अन्य रचनाएं, इनको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से जो आपका शुद्ध वाक्य है, यह कार्य आप पर निर्भर करता है, यह कार्य आप पर निर्भर है, तो ये आपके दोनों ही वाक्य व्याकरण दृष्टि से आपके शुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका दानवीर शब्द में कौन सा समास है। तो आपका दानवीर शब्द में हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका भारत जैसा कोई देश नहीं है, इस वाक्य में रेखांकित पद का परिचय होगा। देखो ये है आपका व्यक्तिवाचक, संज्ञा, पुल्लिंग और एकवचन में। यहाँ से आप देख लेंगे कि भारत है आपका, तो भारत कोई जाति नहीं है, भारत आपका एक ही है, तो इसलिए इसको जाएगा आपका व्यक्तिवाचक में। और भारत नाम है तो इसलिए संज्ञा है, एक वचन में है। और आपका भारत स्त्रीलिंग तो है नहीं है, तो एक है आपका पुल्लिंग, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, आपको व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक ये संज्ञा के प्रकार होते हैं आपके। संज्ञा होती है आपकी बेसिकली व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक। तो आपको पता है जातिवाचक जब होता है जब आपका एक ही तरह की चीज़ों का वर्णन हो। जैसे कि आपका नदी हो गया तो नदी आपका चला जाएगा जातिवाचक में, बट अगर आपका गंगा हो गया तो गंगा चला जाएगा आपका व्यक्तिवाचक में, क्योंकि गंगा एक ही उसका नाम है। तो सेम भारत एक ही है, तो इसलिए भारत हमारे देश का नाम है, तो भारत एक ही है। ये नहीं है कि भारत की कई सारी जातियाँ हैं। जैसे आपका नदी हो गया या फिर आपका मनुष्य हो गए तो इनकी जाति होती है, बट अगर किसी एक पर्टिकुलर हमें नाम दे दिया है तो व्यक्तिवाचक हो गया, वो पर्सनली एक ही हो गया। जैसे आपने बोल दिया है कि नेताजी, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो अगर आपने सुभाष चंद्र बोस बोल दिया है तो वो आपकी होगी व्यक्तिवाचक। वैसे जो आपका नेताजी है वो जातिवाचक में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका जहाँ संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट किया जाए तो वहाँ क्या होता है। देखो यहाँ बात हो रही है संबंध की, जब संबंध की बात हो रही है तो संबंध कारक होगा, वो जोड़ने के लिए होता है तो आपका समुच्चय बोधक होता है। फिर अपादान कारक, अकारक, यहाँ से आप याद रखेंगे जो कारक होते हैं आपके वो होते हैं 8 प्रकार के। जो अपादान कारक होता है ये होता है आपका अलगाव के लिए, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, इसका एग्जाम्पल हुआ। जहाँ भी अलगाव का प्रकट होगा तो वहाँ पे आपका अपादान कारक होता है। नेक्स्ट आता है आपका संप्रदान कारक। ये संप्रदान कारक होता है जहाँ पे आपका देने के लिए भाव होता है। अपादान का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है से, अलग, हिमालय से गंगा निकलती है। संप्रदान होता है आपका देने के लिए भाव, यानी कि के लिए। अधिकरण में होता है आपका में और पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका जंगम का विलोमार्थी शब्द है, तो जंगम का विलोमार्थी शब्द होगा आपका स्थावर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका निम्नलिखित में से सही युग्म चुनिए। तो यहाँ से आपको सही युग्म चुनना है। जो आपका यहाँ पे पादरी शब्द है, आपको पता है पादरी आपका होता है पुर्तगाली शब्द। वो हम यहाँ से देखेंगे जो नेक्स्ट डी ऑप्शन है आपका आमदन, तो आमदनी आपका फारसी शब्द है, और कारतूस भी आपका फारसी शब्द होता है। और आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो मानसून है वो अरबी भाषा का शब्द है। पादरी याद रखेंगे आप, पुर्तगाली शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम वो शब्द होते हैं जो आपके संस्कृत के शब्द होते हैं, और तद्भव होते हैं जो आपके हिंदी के शब्द होते हैं। अब आप यहाँ से देख लेंगे गाँव, नाच, सूरज, ये सभी आपके हिंदी के शब्द हैं इसलिए तद्भव हैं, और वायु आपका संस्कृत का शब्द है इसलिए ये तत्सम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, जैसे कि अगर आप एक भी देख सकते थे कि जो ग्राम होता है, ग्राम संस्कृत भाषा शब्द है, इसका होता है हिंदी में गाँव, तो गाँव इसका क्या है तद्भव। नृत्य का नाच क्या है आपका तद्भव।
और सूर्य का सूरज क्या है आपका तद्भव। तो ये सब तद्भव शब्द थे। फर्स्ट आपका वायु था संस्कृत भाषा का शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो आपको पता है कि जो हमारी पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ होती हैं उसमें आती है आपकी बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, कोरवी और खड़ी बोली। जो आपकी कुमाऊनी है और गढ़वाली है ये आती हैं आपके पहाड़ी हिंदी के अंदर। इसके अलावा आपकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये आती हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। और मगही आती है आपकी बिहारी हिंदी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका विर्थक का वर्तनी विश्लेषण होगा। तो ये आप देख लेंगे ऑप्शन डी व हलंत थ हलंत अ, ये आपका डी वाला आंसर हो जाएगा इसका। अष्टछाप का संबंध है तो अष्टछाप का संबंध है आपका कर्षण काल। अष्टछाप का मतलब देखेंगे पहले तो क्या होता है। अष्टछाप का मतलब होता है 8 कवि और इनका संबंध है आपका कर्षण काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछा जाता है आपके अष्टदिग्गज का क्या संबंध है। तो अष्टदिग्गज जो थे हमारी ये रहते थे आपके 8 तेलुगु कवि थे अष्टदिग्गज। ये कृष्ण देवराय के दरबार में रहते थे। और अष्ट प्रधान जो है वो है आपकी एक मंत्री परिषद होती थी जो कि शिवाजी के दरबार में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका घर का रास्ता के रचनाकार हैं। तो जो घर का रास्ता है ये है आपकी मंगलेश डबराल की। मंगलेश डबराल से आप याद रखेंगे कि इनका जन्म हुआ था 16 मई। मंगलेश डबराल जी का जन्म हुआ था 16 मई 1948 को टिहरी के कापलगानी गांव में। और जो आपकी मंगलेश डबराल है इनकी अन्य रचनाएं हम जो देखते हैं और आवाज़ भी एक जगह है। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है गुजरात के राजा जयभट्ट के 7वीं-8वीं सदी के एक शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका आगे जाते घुटने टूटे पीछे देखते आंखें फूटे कहावत का अर्थ है। तो इस कहावत का अर्थ है सभी स्थितियों में हानि होना। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका उजरत शब्द का अर्थ है। तो उजरत शब्द का अर्थ होता है आपका पारिश्रमिक, परिश्रम करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका संकलन का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पे जो संकलन का संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन ए सम अलंत प्लस कलन। यहाँ पे जो अनुस्वार होता है ऊपर ये आपका चेंज हो जाता है हलंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया इस वाक्य में नेताजी संज्ञा है। अब आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे बात हो गई है अगर रहता सिंपली नेताजी तो नेताजी तो चला जाता आपका जातिवाद संग्राम में। बट यहाँ नेताजी यूज हुआ है आपका सुभाष चंद्र बोस के लिए तो इसलिए सुभाष चंद्र बोस तो एक ही हैं तो इसलिए चला जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर। और जो आज़ाद हिंद फौज है इसकी संकल्पना की थी 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने। और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में। 21 अक्टूबर को बनाया था आपका 21 अक्टूबर 1943 को की थी आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने। इसलिए 21 अक्टूबर को बनाया था आपका पुलिस स्मृति दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका शोणित पर्यायवाची शब्द है। तो शोणित आपका पर्यायवाची शब्द है रक्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रकृति के चुतेरे कवि किस कवि को कहा गया है। तो ये कहा गया है आपका सुमित्रानंदन पंत को। सुमित्रानंदन पंत को इसके अलावा कहा गया है सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ था आपका 20 मई 1900 को कौसानी बागेश्वर में। ठीक है ये आपको याद रखना है। सुमित्रानंदन पंत को प्रथम हिंदी साहित्य पुरस्कार मिला गया था 1968 में चिदम्बरा के लिए। और इन्हें कला और बूढ़ा चांद के लिए नहीं सुमित्रानंदन पंत को आपका ज्ञानपीठ प्रथम हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1968 में चिदम्बरा के लिए। और इन्हें प्रथम बार साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला उत्तराखंड से साहित्य अकादमी प्राप्तकर्ता भी सुमित्रानंदन पंत जी हैं। कला और बूढ़ा चांद के लिए मिला 1960 में। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है वो आता है आपका लिपि के विकास का सही अनुक्रम है। तो इनमें से जो आपका लिपि के विकास का सही अनुक्रम है वो है आपका चित्रात्मक लिपि, सूत्र लिपि, प्रतीकात्मक लिपि और भावमूलक लिपि। यानी ऑप्शन आपका सी आंसर हो जाएगा। फर्स्टली जो आपको पता होगा जो हमारी सिंधु सभ्यता की लिपि थी वो थी चित्रात्मक, वो पढ़ी नहीं जा सकती थी। फिर आपकी सूत्र, फिर आपकी प्रतीकाएँ, उसके बाद आपकी
भावमूलक लिपि आई सबसे बाद में। ये आपके हिंदी के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा ने मानव अधिकारों की साधारण घोषणा को स्वीकार और लागू किया था। तो ये किया था आपका 10 दिसंबर 1948 को। और जो ये मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी, इसलिए हम 10 दिसंबर 1948 को की गई थी। 10 दिसंबर को इसलिए हम बनाए थे मानव अधिकार दिवस। विश्व मानव अधिकार दिवस कब बनाया जाता है यूएन के द्वारा? 10 दिसंबर को। ये आप ध्यान रखेंगे, मानव अधिकार दिवस मनाया था आपका 10 दिसंबर को। इसके अलावा जो आपका संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद है, UNHRC बोलते हैं इसको, तो उसकी स्थापना हुई थी आपकी 1993 में और उसका मुख्यालय आपका जेनेवा में। जबकि यहीं पर अगर क्वेश्चन पूछता है कि उत्तराखंड में मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो वो की गई थी आपकी 12 अक्टूबर 1993 को। उसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में। और अरुण कुमार मिश्रा हमारे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कुली बेगार के विरुद्ध आंदोलन से संबंधित नदी कौन सी है? तो यह है आपकी सरयू नदी। बागेश्वर में 13-14 जनवरी 1921 को जो आपके कुली बेगार से संबंधित रजिस्टर थे वो सरयू नदी में बहा दिए गए थे। और आपका जो कुली बेगार प्रथा है, इसके नायक बोला जाता है आपको बद्रीदत्त पांडे जी को। बद्रीदत्त पांडे जी का जन्म हुआ था आपका 1882 में कनखल में। मूल रूप से जो इनकी कर्मस्थली है वो माना जाता है आपका अल्मोड़ा को। अल्मोड़ा से ही ये अल्मोड़ा अखबार का संपादक बने थे बद्रीदत्त पांडे जी 1913 में। नेक्स्ट आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजा भीष्मचंद द्वारा निर्मित किया गया किला है। तो इनमें से आपका जो खगमरा का किला है ये अल्मोड़ा में है और ये राजा भीष्मचंद द्वारा किया गया है। राजबुंगा किला आपका चंपावत में सोमचंद ने बनवाया था। बानासुर का किला आपका चंपावत में है, ये बानासुर ने बनवाया है। लाल मंडिया फोर्ट मोहरा भी बोला जाता है इसको, ये अल्मोड़ा में है, ये आपका कल्याण चंद ने बनवाया था। इसके अलावा आप याद रखेंगे मल्ला महल का निर्माण अल्मोड़ा में करवाया था आपका रुद्रचंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, रियो की सिफारिश को किस नाम से जाना जाता है? तो रियो की सिफारिशों को जाना जाता है आपका एजेंडा 21 के नाम से। जो आपका सतत विकास सम्मेलन हुआ था पहली बार, वो हुआ था आपका 1997 में जापान में। तो आपको ध्यान रखना है। और रियो में ही आपका हुआ था पहला पर्वतीय सम्मेलन 1992 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आप देखेंगे रियो सम्मेलन की सिफारिश को किस नाम से जाना जाता है? एजेंडा 21। उसका संबंध है आपका सतत विकास से। सतत विकास में पहला सम्मेलन हुआ था आपका 1997 में टोक्यो जापान में। नहीं, सतत विकास पर पहला सम्मेलन हुआ था आपका स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। सतत विकास पर आपका जो पहला सम्मेलन हुआ था ये हुआ था आपका स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। और जो रियो में है आपका पहला पर्वतीय सम्मेलन 1992 में हुआ था आपका ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरो में। और रियो में ही आपका 31वें ओलंपिक हुए थे। और 32वें ओलंपिक कहाँ हुए हैं आपके? टोक्यो जापान में। और आपके 33वें ओलंपिक कहाँ विजिट किए जाएंगे? 2024 में पेरिस फ्रांस में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद सेना द्वारा चलाए गए राहत अभियान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है आपका ऑपरेशन सूर्या होप। आप सभी को, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 16-17 जून 2013 को केदारनाथ में एक आपदा आई थी। जो आपका मंदाकिनी नदी थी उसमें ग्लेशियर टूट के गिर गया था। तो उसके लिए एक राहत ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था आपका ऑपरेशन सूर्या होप। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप देख लेंगे। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरिया बोली कहाँ बोली जाती है? तो नागपुरिया बोली बोली जाती है आपकी चमोली में। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है आपका, दानपुरिया बोली कहाँ बोली जाती है? तो जो दानपुरिया बोली बोली जाती है वो बोली जाती है बागेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, किस देश से भारत ने अवशिष्ट शक्तियाँ ली हैं? तो जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं ये आपके केंद्र में नहीं रहती हैं, और ये अवशिष्ट शक्तियाँ हमने ली हैं कनाडा से। और इसके अलावा हमने कनाडा से लिया है संघीय व्यवस्था को, और राज्यपाल का पद भी हमने कनाडा से ही लिया है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, रेड शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो रेड शब्द आपका प्रयोग किया जाता है आपका कबड्डी में। नेक्स्ट ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, यदि एक दर्पण में देखने से लगता है कि घड़ी में 6:10 हैं तो घड़ी में वास्तविक समय क्या है? इसके लिए आपको 11:60 में से इसको बेसिकली माइनस कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। देखो आपका उत्तर प्रदेश
पुनर्गठन विधेयक 2000 जो था आपका, ये 27 जुलाई 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। 27 जुलाई 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। 1 अगस्त को इसको लोकसभा ने पास कर दिया, 1 अगस्त 2000 को। 10 अगस्त 2000 को इसको राज्यसभा ने पास कर दिया। 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके अलावा जो उत्तराखंड की घोषणा की थी लाल किले प्राचीर से, वो की थी आपकी 15 अगस्त 1996 को एच.डी. देवगौड़ा ने, प्रधानमंत्री थे आपके एच.डी. देवगौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहली बार प्रयास किसने किया था? तो ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया था दादा भाई नौरोजी ने 1867 में। भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों की ही गणना जो की थी स्टार्टिंग में आपकी दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसके अलावा आपको दादा भाई नौरोजी से याद रखना है कि पॉवर्टी एंड अनबिस्टिस रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनबिस्टिस रूल इन इंडिया किसी पुस्तक है दादा भाई नौरोजी की। अंग्रेज भारत से धन ले जा रहे हैं, ये बात अपनी एक स्टेटमेंट में दादा भाई नौरोजी ने ही कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सोमनाथ का मेला आपका मासी अल्मोड़ा में लगता है पश्चिमी रामगंगा नदी पर, ये आपको पता ही है। ये पशुओं का मेला है, सोमनाथ का मेला बेसिकली इसमें पशुओं का क्रय विक्रय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है बांटा का मेला। ये जो बांटा का मेला है आपका, ये आपका चमोली में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो आपका ऑप्शन भी यहाँ पे गलत था। नेक्स्ट आपका ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको स्किप करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गाजियाबाद मेरठ हरिद्वार ऋषिकेश बद्रीनाथ माणा राष्ट्रीय मार्ग राजमार्ग संख्या है, तो ये आपकी NH 58 पे आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष लाई गई थी? तो ये जो भारत में प्रथम औद्योगिक नीति है, ये लाई गई थी आपकी 6 अप्रैल 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। प्रथम औद्योगिक नीति लाई गई थी 6 अप्रैल 1948 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। इसके अलावा दूसरी जो औद्योगिक नीति लाई गई थी वो लाई गई थी 24 जुलाई 1991 को, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो आपकी प्रथम औद्योगिक नीति आई 6 अप्रैल 1948 को, द्वितीय औद्योगिक नीति आई आपकी 24 जुलाई 1991 को। और जो दूसरी औद्योगिक नीति आई थी 24 अप्रैल 1991 को, इसमें क्या था आपका उदारवादी नीति की घोषणा की गई थी। उस टाइम आपके जो वित्त मंत्री थे वो थे आपके मनमोहन सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का नृत्य नहीं है? तो यहाँ से आपको देख लेना था, ठुलखेल उत्तराखंड का ही है। ये आपका पहाड़ी रामायण से संबंधित संवाद होते हैं इसमें। और ये ठुलखेल है आपका, ये भादो माह में होता है। लामन आपका पढ़ने गीत है उत्तराखंड का। हिरन चिंतन भी उत्तराखंड से संबंधित। नौटंकी जो है आपका ये उत्तर प्रदेश का है। बस यही आपको ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड से इस क्वेश्चन को कर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, बुरांस का वैज्ञानिक नाम है। तो बुरांस का वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रोन आर्बोवियम। और बुरांस जो है आपका ये फरवरी से अप्रैल माह में खिलता है। वो जो बुरांस है आपका 1500 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ये चीज़ें आपको बुरांस से याद रखनी है। बुरांस की जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद जी, जिनकी आत्मकथा का नाम है गोल, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बनाया जाता है आपका राष्ट्रीय खेल दिवस। पहले जो आपके राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार थे, उनका नाम जो 1991-92 में शुरू हुए थे, प्रथम बार जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था विश्वनाथन आनंद को। तो उत्तराखंड से जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है वो मिला है निशानेबाज, अभी स्किप हो गया, मैंने से बाद में बताया आपको। तो यहाँ से आपको याद रखना है, आपका राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है आपका 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर। और जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं
मेजर ध्यानचंद की आत्म नाम है गोल, और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रख दिया गया है अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम। इसके तहत आपको 25 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कुमाऊं की दानपुर घाटी कहाँ स्थित है, तो ये आपके बागेश्वर में है। और अगर क्वेश्चन पूछता है आपको कि दानपुर या बोली कहाँ बोली जाती है, तो भी आपकी बागेश्वर में ही बोली जाती है। नेक्स्ट आपका ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बजहर नामक त्योहार कौन सी जनजाति बनाती है, तो ये जो आपका बजहर त्योहार है ये बनाती है आपकी थारू जनजाति, और ये बजहर है आपका थारू जनजाति की महिलाएं बनाती हैं बेसिकली, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग को एक बार हम देख लेंगे। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, जो कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसके अभी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं आपके राजीव कुमार, और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष याद रखेंगे आप अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग के प्रथम सीईओ थे श्रीधर खुल्लर। अभी जो वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं वो है अमिताभ कांत। और जो नीति आयोग की जो स्थापना हुई है वो हुई है योजना आयोग की स्थापना, योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग की स्थापना हुई थी आपकी 15 मार्च 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका माना के समीप अलकनंदा और सरस्वती नदियों का संगम किस नाम से प्रसिद्ध है, तो ये आपका होता है केशवप्रयाग चमोली में। केशवप्रयाग बोला जाता है इसको। अलकनंदा और सरस्वती जो नदियाँ मिलती हैं आपकी माना के समीप चमोली में, ये आपका केशवप्रयाग कहलाता है। इसके अलावा विष्णुप्रयाग में मिलती है आपकी अलकनंदा या विष्णुगंगा। नेक्स्ट आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा था उस कमिश्नर का नाम जिसके नाम में कुमाऊं में एक दर्रा भी है, तो ये आपका ट्रेल, जिसको बोला जाता है ट्रेल पास दर्रा। ट्रेल पास दर्रे की खोज की थी ट्रेल ने ही। इसके अलावा ट्रेल से आप याद रखेंगे अल्मोड़ा में जो प्रथम जेल की स्थापना हुई थी 1816 में, वो ट्रेल ने की। ट्रेल ने आपके 9 पटवारियों के पद सर्जित किए 1819 में। ट्रेल ने 1822 में खच्चर सेना की स्थापना की, और कुली बेगार से संबंधित जो थी आपकी कुली बेगार खच्चर सेना, उसकी स्थापना की थी 1822 में ट्रेल ने। ट्रेल के समय में ही उत्तराखंड में आबकारी विभाग की स्थापना हुई थी। और 80 साल का बंदोबस्त जो कि 1823 में हुआ था, ये भी आपका ट्रेल के काल में ही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये कहाँ स्थित है, तो ये आपकी स्थित है मोहान अल्मोड़ा में। अगर आपका पूछता इंडियन ड्रग फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, इंडियन ड्रग्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, तो ये आपका होता। अगर IDPL होता तो आपका ऋषिकेश आंसर होता। फिर ये आपका मोहान अल्मोड़ा में, यहाँ से देख लेंगे आप, मेडिसिन पूछा है तो मोहान अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका NAV का पूरा नाम है, तो NAV का पूरा नाम है आपका नेट असेस्ड वैल्यू। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य में फिल्मों के प्रोत्साहन हेतु विकास परिषद का स्थापना कब की गई थी, यानी कि फिल्म विकास परिषद की स्थापना उत्तराखंड में की गई 2016 में। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फिल्म नीति कब लाई गई थी, तो ये लाई गई थी आपकी 2015 में। उत्तराखंड फिल्म नीति 2015, उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद 2016। इसके अलावा भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर की अध्यक्षता में 14 वित्त आयोग, देखो प्रथम वित्त आयोग की स्थापना की गई थी आपकी 1951 में केसी योगी के अध्यक्षता में। फिर आपका 13वां वित्त आयोग आया विजय केलकर, 14 वित्त आयोग आया आपका YV रेड्डी, 15वां वित्त आयोग अभी वर्तमान में चल रहा है आपका NK सिंह। अगर क्वेश्चन पूछता है आपका उत्तराखंड के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो उत्तराखंड में थे आपके RK दर। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो निम्नलिखित स्थानों में से तुंगड़िया डैम किसके निकट है, तो ये जो आपका तुंगड़िया डैम है ये आपका काशीपुर में स्थित है, और ये पीका नदी पर है काशीपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सही युग्म का चयन कीजिए। जो भट्टा प्रपात है आपका और हाटी प्रपात है, ये दोनों ही आपके देहरादून में स्थित हैं। वसुंधरा प्रपात और विर्थी प्रपात ये आपके चमोली में है, नहीं वसुंधरा प्रपात आपका चमोली में है, विर्थी प्रपात आपका पिथौरागढ़ में है। तो यहाँ से पूछ रहा है सही युग्म है, तो यहाँ पे सही युग्म आपका D, क्योंकि वसुंधरा प्रपात तो चमोली में है और हाटी और भट्टा प्रपात आपका देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका और जो भेलछड़ा प्रपात है ये भी आपका कहाँ है, पिथौरागढ़ में। देखो आपको याद रखना है विर्थी प्रपात, गरुड़ प्रपात और भेलछड़ा प्रपात ये हैं आपके पिथौरागढ़ में। वसुंधरा प्रपात आपका चमोली में है, हार्डरी और भट्टा प्रपात आपका देहरादून में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका वत्स महाजनपद की राजधानी थी, तो वत्स महाजनपद की राजधानी थी आपकी कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका स्वर्गीय त्रिलोक सिंह बसेड़ा को 2014 में किस खेल के लिए उत्तराखंड खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये किया गया था आपका फुटबॉल के लिए। पुष्कर सिंह भंडारी और त्रिलोक सिंह बसेड़ा, इनका सम्मान है आपका फुटबॉल से, और त्रिलोक सिंह बसेड़ा को आपका आयरन वाल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो यहाँ पे लिखा है आपका एकता बिष्ट और मानसी जोशी, इनका संबंध है आपका क्रिकेट से। अभी हाल ही में जो आपका वॉलीबॉल का संबंध है आपका अरुण जखमोला से, वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं आपके अरुण जखमोला। हरीश भाकुनी का संबंध है आपका हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका हजार दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है, तो हजार दिनारी के नाम से जाना जाता है आपका मलिक काफूर को। जो मलिक काफूर था ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे हजार दिनार में खरीदा था, इसलिए इसको हजार दिनारी का कहा जाता है। और मलिक काफूर ने दक्षिण भारत की विजय में भूमिका निभाई थी अलाउद्दीन खिलजी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पारिस्थितिक तंत्र शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, तो ये है आपका इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम है आपका एजी टोंसले। अगर आपसे पूछता है जो पारिस्थितिक शब्द है ये किसने दिया, तो आपका हेकल ने दिया। तंत्र पूछा है तो एजी टोंसले। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका राजवक्ती लघु जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो ये आपकी नंदाकिनी नदी चमोली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका मेहरौली लोह स्तंभ में किस गुप्त शासक का नाम अंकित है, तो जो मेहरौली का जो लोह स्तंभ है ये दिल्ली में आपका ये चंद्रगुप्त द्वितीय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका रंगकट दर्रा जोड़ता है, तो रंगकट दर्रा जोड़ता है आपका उत्तराखंड को हिमाचल से। ये एक्चुअली उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका उत्तराखंड के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है। देखो यहाँ पूछा गया है उत्तर पश्चिमी भाग में, तो उत्तर पश्चिमी भाग में जो शीतकालीन वर्षा होती है आपकी पश्चिमी विक्षोभ से। और भारत में जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो होती है आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे कि भारत में जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। यहाँ पूछा है उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा, ये होती है आपके पश्चिमी विक्षोभ से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि चेन्नई में वर्षा या फिर तमिलनाडु में वर्षा किससे होती है, तो होती है आपकी लोटता मानसून या फिर उत्तर पूर्वी मानसून से। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका किस दुर्लभ जीव पर 7 अक्टूबर 1963 ईस्वी को डाक विभाग द्वारा डाक टिकट जारी किया गया था, तो ये किया गया था आपका हिमालय पांडा पर। तो हिमालय पांडा पर कब डाक टिकट जारी किया गया, 7 अक्टूबर 1963 को। इसके अलावा आप ये भी याद रखेंगे जो आपका WWF है वर्ल्ड वाइड फंड, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है आपका वर्थ पांडा या फिर महाकाय पांडा। ये भी आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका निम्नलिखित में किस उपनिषद का संबंध अर्थवेद से नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन बी कंठ। इसके अलावा आप याद रखेंगे जो गोपद ब्राह्मण है उसका संबंध है अर्थवेद से, ऐतरेय ब्राह्मण का संबंध है आपका ऋग्वेद से, और शतपथ ब्राह्मण का संबंध है आपका यजुर्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गिंडी मेला उत्तराखंड किस जनपद में लगता है, तो गिंडी मेला उत्तराखंड के पौड़ी जनपद में लगता है। इसमें चमड़े का एक गेंद खेला जाता है, और ये पौड़ी के भटपूड़ी देवी मंदिर में लगता है गिंडी मेला। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में उत्तराखंड राज्य के जनपदों का क्रम है। देखो यहाँ पे आयोग ने आंसर दिया था उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल। ये बाकी सब तो सही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा क्या है चमोली और उत्तरकाशी में ऑप्शन चलता है। तो अगर देखा जाए तो आपका इसका आंसर होना चाहिए था सी। चमोली का है आपका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा 80-17 किलोमीटर, 80-30, जबकि उत्तरकाशी का है आपका 80-16 किलोमीटर। तो ऑप्शन सी जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विंध्याचल किस वर्ग की पर्वत श्रेणी से संबंधित है, तो विंध्याचल का संबंध है आपका ब्लॉक पर्वत से। और जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है नीचे अवशिष्ट पर्वत, इसका संबंध है आपके अरावली पर्वत से। ठीक है, यहाँ ध्यान रखेंगे हम विंध्याचल पर्वत का संबंध है आपका ब्लॉक पर्वत से, और अरावली पर्वत है आपका जो सबसे पुरानी पर्वतमाला है अरावली, यह है राजस्थान में। इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरुशिखर, और अरावली जो पर्वत श्रृंखला है सबसे पुरानी ये आपकी अवशिष्ट, और जो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है वो है आपकी हिमालय। ये आपको ध्यान रखना है।
उत्तराखंड में जो शिवालिक या भाई हिमालय है वो सबसे नवीनतम श्रेणी है, ये भी आपको देखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? जो पहाड़ पत्रिका है वो नैनीताल से निकलती है, सही है। आज का पहाड़ पिथौरागढ़ से निकलते हैं, बिल्कुल सही। उत्तरा पत्रिका का संपादन भी होता था आपका नैनीताल से। धार देहरादून से निकलते हैं, सही। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। मुंबई का विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो ये आपका नव गोथिक शैली का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुणित समकालीन थे? तो ये थे आपके मौर्यों के समकालीन। कुणित किसके समकालीन थे? आपके मौर्यों के। और जो आपके ये उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुणित थी, ये मौर्यों के समकालीन थी। इसका पता किससे चलता है? जो हमारा कालसी शिलालेख है, वो जो कुणित शासकों की जो हमारी मुद्राएं प्राप्त हुई उनसे पता चलता है। मोस्टली कालसी शिलालेख से पता चलता है। कालसी शिलालेख आपका 1860 में खोज की थी इसकी जॉन फॉरेस्ट ने, और ये प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में है। कालसी शिलालेख देहरादून से मिला है। हम्बोल्ट धारा प्रवाहित होती है, तो ये हम्बोल्ट धारा प्रवाहित होती है आप, हम्बोल्ट ठंडी जल धारा है प्रशांत महासागर की। हम्बोल्ट क्या आपकी प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी जल धारा है, और ये आपके चिली और पेरू के तटों पर बहती है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, संरचना दृष्टि से हिमालय का सर्वाधिक नवीनतम भाग है? तो ये आपका हिमालय का सर्वाधिक नवीनतम भाग है आपका शिवालिक या बाह्य हिमालय भी इसको बोलते हैं हम, और इसकी उत्पत्ति हुई थी आपके सेनोजोइक युग में। ये भी याद रखेंगे हम, शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति किस युग में हुई है? सेनोजोइक युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, बहुराष्ट्रीय कंपनी एप्पल इन्फॉर्मेशन की शुरुआत की थी? तो ये की थी आपकी स्टीव जॉब ने, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। इसके अलावा आप याद रखेंगे माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी 1975 में। ये भी न्यूयॉर्क यूएसए की कंपनी है, और इसकी स्थापना की थी पॉल एलन और बिल गेट्स ने, माइक्रोसॉफ्ट की। और एप्पलो के सीईओ वर्तमान में कौन है? तो टीएम कुक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, वर्ष 1863-64 ईस्वी में कुआओं का बंदोबस्त किया था? तो ये इसको बोलते हैं बैकेट बंदोबस्त। ये नुवा बंदोबस्त था। ये वैज्ञानिक आधार पर इसमें भूमि का बंदोबस्त किया गया था, और भूमि को 5 भागों में बांटा गया था। ये किया था आपका मिस्टर JOB बैंकेट ने। इसको नुवा भूमि बंदोबस्त भी बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक मैप संगठन स्थित है? तो ये आपका कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो ये आपकी हैं 13 SC के लिए हैं, 2 ST के लिए हैं। MS वर्ड निम्न में से क्या किस श्रेणी में आता है? तो MS वर्ड क्या है? आपका सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? आपका ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, उत्तराखंड की सबसे पुरानी नगर पालिका है? तो उत्तराखंड की सबसे पुरानी नगर पालिका आपकी मसूरी नगर पालिका। इसकी स्थापना हुई 1842 में। और नैनीताल नगर पालिका की स्थापना हुई 1843 में। अल्मोड़ा नगर पालिका की स्थापना हुई आपकी 1864 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कोडरमा। कोडरमा आपका झारखंड में है, और ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, और भारत में सबसे अधिक अभ्रक पाया जाता है झारखंड में ही पाया जाता है। इसके अलावा झारखंड में कोयला पाया जाता है सबसे ज़्यादा। 3 पाया जाता है आपका छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा, और विश्व में 3 पाया जाता है चीन में सबसे ज़्यादा।